हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Vivo V20 SE की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 20,990 रुपीज। कलर्स की बात करें तो इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स भी मिलते हैं, ग्रेविटी ब्लैक और एक्वा मरीन ग्रीन। और कुछ इस तरीके का बॉक्स है हमारे Vivo V20 SE का। सामने की ओर आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है और बॉक्स के पीछे ऊपर की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। नीचे आपको एक ये स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे इसका कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, उसी के नीचे इसका स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ है। जो मेरे पास कलर है वो है ग्रेविटी ब्लैक और जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज। फोन के SAR वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.099 और बॉडी की है 0.763 और यहीं पे आपको फोन का MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 24,990। बट ये फोन आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा सिर्फ 20,990 रुपीज में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है V20 SE और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें रखा हुआ मिल जाता है ये सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ हमें यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड्स और यूज़र मैनुअल्स भी मिल जाती हैं और यहीं पे हमें रखा हुआ मिल जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। तो अभी हम इसको फ़ोन में लगा के भी देख लेंगे। और ये रहा हमारा स्मार्टफोन, ये मेरे पास ब्लैक कलर वेरियंट है। तो अभी के लिए हम लोग इसको साइड पे रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं ये ईयरफोन्स और आज के टाइम पे हमें ज़्यादातर फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक टाइप C चार्जिंग केबल। और लास्ट में हमें मिल जाता है बॉक्स में एक ये ट्रैवल अडाप्टर की रेटिंग की बात करें तो ये है एक 33 वॉट का फ्लैश चार्जर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉक्स में मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा स्मार्टफोन पीछे से। यहाँ पे आपको साइड में मिल जाती है Vivo की ब्रांडिंग। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी लाइट वेट लगता है। इसका वेट है सिर्फ 171 ग्राम्स और थिकनेस भी आप लोग देख सकते हैं कितनी कम है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर और यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड पे हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है, उसी के साथ दो बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है और उसी के बगल में है हमारी सिम ट्रे। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है इस फोन में 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ये है वो बैक कवर जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद। कवर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग नीचे से देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कुछ दिन के बाद आप इस फोन में एक नया कवर ले लें। फोन का जो बैक है वो काफी शाइनी है और ऐसा लगता है कि ग्लास का है, बट एक्चुअल में एक ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.44 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। फोन के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और फोन के बेजल्स भी काफी पतले हैं। और क्योंकि इस फोन की डिस्प्ले एक एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा मल्टीमीडिया का। फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है FunTouch OS 11 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। उसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है Snapdragon 665 प्रोसेसर। फोन के सेंसर्स की बात करें तो आपको इस फोन में हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी सपोर्टेड है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है और ब्लूटूथ 5.0 है। और ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही मिलता है। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन बन के आ रहा है। अब एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट भी है। तो आपको इस फ़ोन में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इस फ़ोन में एक पुराना प्रोसेसर मिलता है, बट आपको डे टू डे यूसेज में इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हाई एंड गेम्स को आप इस फ़ोन में लो टू मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फ़ोन में लो सेटिंग्स में लगा के गेम्स खेलें। फ़ोन के कैमरास की बात करें तो पीछे की ओर आपको एक ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर और जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का मैक्रो और वाइड एंगल लेंस है विद f2.2 अपर्चर। जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद f2.4 अपर्चर। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक सुपर नाइट सेल्फी सेंसर विद f2.0 अपर्चर। तो आप इस फोन के सेल्फी कैमरा से काफी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं और जो इस फोन का नाइट मोड है वो काफी अच्छा है। बात करें अगर बैटरी की तो इस फोन में आपको मिलती है 4100 mAh की एक बड़ी बैटरी और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इन द बॉक्स हमें मिलता है 33 वॉट का एक फ्लैश चार्जर और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये फोन 63% हो जाता है सिर्फ 30 मिनट्स में। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन में आराम से मिल जाएगा और क्योंकि ये फोन काफी फास्ट चार्ज भी हो जाता है तो आपको इसमें बैटरी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फोन में आपको काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, फोन पे, अमेजॉन और भी यहाँ पे आपको काफी सारे गेम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं और यहाँ पे हमें काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड और यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें मिल जाता है AI 48 मेगापिक्सल मोड, पैनो मोड, लाइव फोटो, स्लो मो, टाइम लैप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर्स और डॉक मोड। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Vivo V20 SE की और अपनी बात करूं तो मुझे इस फोन के कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और अगर आप एक फोन लेने की सोच रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको इस फोन को रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको एक लाइट वेट और पतला फोन चाहिए जिसमें कैमरा काफी अच्छा हो तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। इस फोन में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है तो अगर आप इस फोन में मूवीज वगैरह देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और फोन के कैमरा सैंपल्स मैंने वीडियो के लास्ट में लगा रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए और मैं आपसे मिलता हूं एक नया वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।